मुकुट रखा था, जो दुष्ट राजा जरासंध का मुकुट था। भीमसेन ने उसको जीत करके मुकुट खजाने में लाकर रख दिया था। जैसे ही उस मुकुट को पहनने की इच्छा हुई, महाराज परीक्षित की सिर पर रखा तो उस अनीति से कमाई हुई संपदा में कलयुग था और परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब यह है कि धन आपके लॉकर में है, बहुत अच्छा है। धन आपके बैंक में है, तब भी अच्छा है। धन आपके पॉकेट में है, घर में है, तब भी अच्छा है। सावधान रहना, धन को कभी बुद्धि पर सवार मत होने देना। धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन तुम यह मान लोगे कि मैं बड़ा धनवान हूं, वो धन जिस दिन बुद्धि पर सवार हो जाएगा, उसी दिन अनर्थ प्रारंभ हो जाएगा। धनवान होना बुरी बात नहीं है, अपने को धनवान मान लेना बुरी बात है। जिस दिन धनवान हूं इस बात का अहंकार हो गया, उसी दिन वो धन आपको पथभ्रष्ट कर देगा। और यही हुआ। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? वो जानते हैं कि दरोगा की हिम्मत है, हमको बोल देगा मैं मंत्री जी का बेटा हूं। मंत्री जी का बेटा होने में बुराई नहीं है, मैं मंत्री जी का बेटा हूं ये मान लेने में बुराई है। तो भैया धन को हमेशा नीचे रहने देना, संसार की संपदा का यहीं पर इस्तेमाल करने देना, बुद्धि में उसको कभी मत पधराना। बुद्धि में जिस दिन सवार होगी संपदा, वो अनर्थ कर देगी। वही महाराज परीक्षित जो ब्राह्मणों के संतों के चरणों से अभिषेक किया करते थे, जो एक पत्ती को टूटने को भी हिंसा कहते थे, वही परीक्षित आज सोचने लगे चलो शिकार करें। देखें राजा लोग शिकार कैसे करते हैं। निकल पड़े वन की ओर, अनेक निर्दोष निरपराध जीवों की हत्या करते हुए एक वन से दूसरे वन में गए। प्यास लगी, एक महात्मा को ध्यानस्थ देखा, आवाज लगाई, ए बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अरे सुनते नहीं हो बाबा। कई बार आवाज लगाई, वो बाबा ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, बोले ही नहीं। और जब नहीं बोले तो परीक्षित को लग रहा है कि ये बाबा ढोंगी है, नकली है। ये सुन करके भी अनसुनी कर रहा है मेरी बात को। और बंधुओं, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले भगवान बुद्धि बिगाड़ते हैं। जिसका भगवान सत्यानाश करना चाहते हैं, कट्टा लेकर थोड़ी आएंगे भगवान मारने के लिए, बस यहीं से थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। बस बुद्धि बिगड़ गई, सब उल्टा हो गया। जब बुरे दिन आने होते हैं तो असली को नकली और नकली को असली नजर आना लगता है। राजा प्रताप भानु पर संकट आने को हुआ तो कपटी मुनि उन्हें असली नजर आने लगा कि असली मुनि है, और इधर परीक्षित पर संकट आने वाला है तो असली मुनि इनको नकली नजर आ रहा है कि ढोंगी है, नकली है। सुन करके भी अनसुना कर रहा है मुझे। और एक धनुष के प्रतंचा से उठाया एक मरे हुए सर्प को शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया। आसपास खेलने वाले बच्चों ने जाकर के श्रृंगी को बताया। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, कौशिकी नदी में उतरे और अपने हाथों में जल लेकर के कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी के जल को लेकर के बाघ वज्र का संहार कर दिया, संधान कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हे कुलांगार, हे नराधम, हे दुष्ट, जिसने भी मेरे पिता का अपमान करने के लिए मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेटा है, मैं श्रृंगी उसे श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और बंधुओं, ऐसा श्राप देकर श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते रोते हुए आए। अपने पिता के गले में सर्प को देखा तो और व्याकुल हो गए। सर्प को उतारा, जोर जोर से रोने लगे। इतने में समाधि टूटी शमीक ऋषि की। क्यों रो रहा है बेटा? श्रृंगी ऋषि कुछ नहीं बोल पाए। बच्चों ने बताया कि महाराज ऐसे ही एक राजा आया था, और जब शमीक ऋषि ने श्राप की बात सुनी श्रृंगी के, तो ध्यान लगाकर देखा कि कौन था जिसको श्राप हुआ है। तो महाराज परीक्षित ध्यान में आए।
हे भगवान, समीक ऋषि ने कहा, पुत्र ये अनर्थ तूने कैसे कर दिया? अरे बेटा, तू जानता है किसको श्राप दे बैठा? अरे बेटा, महाराज परीक्षित से ही तो इस संसार में धर्म की ध्वजा फहरा रही है। और हे पुत्र, तूने ऐसे धर्मशील राजा को, जिनके कारण ही धर्म सुरक्षित है, उनको ही श्राप दे दिया। पुत्र, तूने बड़ा अनर्थ किया। और इधर शिष्यों को भेजते हैं परीक्षित को श्राप का संदेश देने के लिए। उधर महाराज परीक्षित जब घर पहुंचे, मुकुट को उतारा और चिंतन करने लगे कि आज दिन भर मैंने क्या किया। ये प्रत्येक विवेकशील को, व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि सुबह मेरा जन्म हुआ था, शाम को मरने वाला हूं, आज दिन में मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया जिसका पुण्य मुझे इतना मिला हो जो कभी खत्म ही ना हो। क्योंकि जीवन एक दिन का है। ऐसा आत्मचिंतन हम लोगों को भी करना चाहिए। शाम के समय आप प्रायश्चित करें। अनेक ऐसे अपराध हमसे हो जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। कौन से गलत काम हमने किए, कौन से अच्छे काम किए, इसका मूल्यांकन हमको आपको भी करना चाहिए। और महाराज जैसे ही धन का नशा नीचे उतरा, तुरंत याद आया, अरे भगवान, मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे पूर्वज जिन संतों महात्माओं की चरण रथ से अपने मस्तक का श्रृंगार किया करते थे, मैं ऐसा कलंकी निकला, ऐसा नाराधम निकला। क्यों नहीं महात्माओं का अपमान कर बैठा? पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे परीक्षित। इधर महात्मा के भेजे हुए शिष्य पहुंचे, श्राप की बात बताई और तुरंत ही महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को राजा बनाया और निकल पड़े सुखताल की ओर। इस कथा का मतलब समझो महाराज, इस 7 दिन में मरने वाले केवल यही परीक्षित नहीं है, हम आप भी 7 दिन में ही मरेंगे। ये रविवार से लेकर शनिवार तक के 7 दिन में ही हमको आपको भी जाना है। और काल रूपी ब्याल एक दिन हमको आपको भी डसेगा। ये तक्षक हमको आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। मरना हमको आपको भी है। इसलिए यहां से जो यात्रा होगी भागवत भगवान की, कदम कदम पर महाराज परीक्षित के साथ रहना। जैसे ये मुक्त होंगे वैसे तुम भी मुक्त हो जाओगे, मेरा दावा है। लेकिन ठीक ऐसे ही चलना जैसे महाराज परीक्षित चल रहे हैं। परीक्षित हम ही आप हैं। हमको आपको भी 7 दिन में इस संसार से जाना है। तो जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को सौंप करके इस तिजोरी की चाबी, जो मैया लोग कमर में खोसे घूमती है, इसको सौंप दो बहू रानी को और चलो मैया आप हरिद्वार चलते हैं। यहां कुछ रखा नहीं है। और नहीं दोगी तो यही बहू छीन करके निकालेगी, फिर कोई एहसान नहीं होगा। इसलिए दे दो इनको चाबी, ले जाओ बहू रानी, अपने राम भजन करते। जन्मेजय को राजा बनाया। परीक्षित चल पड़े सुखताल पर, बैठ गए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। और महाराज ये श्राप की खबर वन में आग की तरह फैली। सब के सब ऋषि मुनि महात्मा संवेदना व्यक्त करने के लिए दौड़े पड़े सुखताल की ओर। गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित बैठे हैं। सभी महात्मा अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वानरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतत्तेन्द्र प्रमदेद्मबाहु। ऐसे ऐसे महात्मा, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेम भृगु अंगिरा, ऐसे ऐसे ऋषि जब सुने कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया, दौड़े दौड़े आए और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। सभी महात्माओं को देख करके महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, मुझ जैसे छत्रबंधु पर कृपा करने के लिए आप सब पधारे, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। लेकिन हे दीनानाथ, हम तो आपके ही अपराधी हैं, हमने आपका ही तिरस्कार किया है। मुझ जैसे अपराधी के लिए अपराध का निरूपण करो सरकार, निर्धारण करो, मैंने बड़ा अपराध किया है। और सारे ऋषि मुनि महात्मा संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इतने में भीड़ लग गई गंगा जी के तट पर सुखताल में। क्या देखते हैं कि उत्तर दिशा की ओर से कुछ बालक हो हल्ला करते हुए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और आगे आगे एक 16 वर्षीय युवक जो पूर्णतया दिगंबर है, तो चले आ रहे हैं, मान सम्मान से एकदम परे,
चेहरे का दिव्य, ललाट पर इतनी दिव्य कांति, मानो साक्षात नारायण ही चले आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालै रवधूत वेश। कितनी सुंदर विशेषता। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, कितने बड़भागी हैं परीक्षित। जब मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो सरकार सुदर्शन लेकर, गदा लेकर रक्षा करने के लिए चले गए गर्भ में, और आज जब बाघ वज्र का प्रहार हुआ है तो प्रभु वाणी से रक्षा करने के लिए सुखदेव स्वामी बनकर पधार रहे हैं। बोलो सुखदेव स्वामी भगवान की। और महाराज इनकी विशेषता क्या है? बिल्कुल दिगंबर, कोई अपेक्षा नहीं किसी से, अलग छलिंगो, कौन स्त्री है कौन पुरुष है इससे इनका कोई वास्ता ही नहीं। निज लाभतुष्ट, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, हमेशा संतुष्ट रहने वाले, और व्रतश्च बालय, बच्चों जैसा स्वभाव है इनका। बाल खिल्य मुस्कान धारण किए हुए हैं और अवधूत वेशा, परम अवधूत हैं। और जब वो खोटस वर्षीय युवक आया तो महाराज हजार हजार वर्ष के महात्मा लेट लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं स्वामी सुखदेव जी महाराज को। अब तो परीक्षित जी इस दृश्य को देखकर दंग हैं, ये भगवान कौन आए। जैसे ही नजदीक आए परीक्षित ने सोचा कोई महान विभूति है, और तुरंत ही बालुका की एक पीठ बनाई, उस पर कुछ दर बिछाए और बैठा दिया सरकार को। पधारो प्रभु। परीक्षित ने दंडवत प्रणाम करी, और जैसे ही परमात्मा बैठे, एक मिनट की देरी नहीं लगाई, परीक्षित ने प्रश्न पर प्रश्न दागना शुरू कर दिया। सरकार हमें बताओ, श्रवणीय क्या है, भजनीय क्या है, स्मरणीय क्या है? हे दीनानाथ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हमको बताने कृपा करो सरकार कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखो यहां पर विचार करना बाबूजी, जो मरेगा वो नहीं, उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं परीक्षित। जो मरेगा उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, जो मर रहा है उसके लिए पूछ रहे हैं। अब बंधु, हमको आपको लगता है कि हम मरेंगे? मरेंगे नहीं हम लोग प्रतिक्षण मर रहे हैं। जिस पानी में इंसान बहती नदी में एक बार स्नान कर लेता है, वो पानी उसको दोबारा जीवन में नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो सांसें चली गई, अब वो सांस मिलने वाली दोबारा नहीं है। ये सांसें गिनकर मिली हैं, एक एक सांस छीन हो रही है प्रतिक्षण। हम हर क्षण मर रहे हैं, मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। कितनी जल्दी मृत्यु का पाला चूम ले हम। हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है, इसलिए मरने वाले हम सब हैं। परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हे दीनानाथ, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको बताने कृपा करा। और महाराज जितनी जल्दबाजी महाराज परीक्षित के मन में है, इससे ज्यादा जल्दबाजी भगवान सुखदेव जी स्वामी के अंदर है। अच्छा, इतने प्रश्न इतनी जल्दी जल्दी क्यों किए परीक्षित ने? इसलिए किए कि जानते हैं ये परमहंस हैं, ये गोदोहन काल से अधिक कहीं रुकते ही नहीं है, चले जाते रहते हैं। भूख लगी, कोई गाय दूह रही है, स्त्री या पुरुष, उससे गाय दोहन में जितना समय लगा, उसने गाय निकाल दूध निकाल कर दिया, पी लिया, फिर चलते बने। इससे ज्यादा कभी रुकते ही नहीं। और परीक्षित ने सोचा कि इनको अपने प्रश्नों से बांध दूंगा तो ये संत है, भगवंत है, मेरी पीड़ा का उपाय बताए बिना ये कभी जाएंगे नहीं, और कहीं ये चल पड़े तो मेरी सुनेंगे भी नहीं। इसलिए प्रश्न पर प्रश्न अपने कर डाले, और इतनी जल्दी में है बंधुओं। इसीलिए कहता हूं कि तुम ये मत समझो कि तुम ही भजते हो भगवान को, भगवान भी तुम्हें भजा करते हैं। तुम भगवान का नाम लेना तो शुरू करो, वो तुमसे ज्यादा जल्दी में है तुमको पाने के लिए। भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान तुमसे बस तुम ही को चाहते हैं। और तू है कि अपना सब कुछ तो देता है, लेकिन अपने को नहीं देना चाहता है। और इधर तुरंत ही बोल पड़े भगवान सुखदेव जी महाराज, वरीयाने सते प्रश्न
कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कोई मंगलाचरण नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई पूजन नहीं, सीधे कथा शुरू। वरीयाने सते प्रश्न, वकार से शुभारंभ किया अपने प्रश्न का। इससे बात सिद्ध होती है कि लबालब ब्रह्म तत्व ही भरा है स्वामी सुखदेव जी के अंदर। क्योंकि महाराज जो कुछ भी खाता है उसको वैसी ही डकार आया करती है। इसीलिए महाराज कोई आपको अपशब्द कहे, बुरा कहे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि इसके पास यही है, ये है तो देगा क्या। तो इसके पास भरा यही है तो ये देगा कहां से अच्छी चीज। आप ले और ना, बस इतने सावधान रहो। वो गाली दे रहा है, आप मत लो, बात खत्म। और वकार से शुरू किया, हे नृप, हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है और इतना सुंदर है कि इसका उत्तर देने मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्य क्षेत्रता भयम। हे राजन, किसी भी कल्याणकामी जीव को 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। श्रोतव्य, परमात्मा की अधिक से अधिक कथा को सुनना चाहिए। परमात्मा की कीर्ति को जितना भी सुनोगे, जितना ही सुनोगे, उतनी ही परमात्मा के प्रति प्रीति होने लगेगी। प्रभु को पाने का बहुत अच्छा रास्ता है कि उनकी कथाओं को सुनो, और सुनो तो सुनाओ भी, लोगों को बताओ भी, अपने परमात्मा की कीर्ति का सबको सुनाओ भी, विरध को सुनाओ भी, और हमेशा स्मरण करते रहो भगवान की कृपा का, भगवान के अनुदान का। हमेशा स्मरण करते रहो, और अगर उनकी कृपा का स्मरण करते रहोगे परीक्षित, तो निश्चित रूप से परमात्मा के प्रिय बन जाओगे। और परीक्षित, जानते हो तुमको 7 दिन में मरने की चिंता सताई जा रही है ना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अरे मेरे पास तो ऐसे उपाय है परीक्षित कि 1 मुहूर्त में तुमको मुक्त कर सकता हूं। ये है सबसे अच्छे डॉक्टर। ये कहते हैं काहे घबरा रहे हो पंडित जी, 1 इंजेक्शन लगाऊंगा, अभी घोड़ा बन जाओगे, आप दौड़ने लगोगे एकदम से। चिंता काहे करते हो, घबराओ नहीं, कोई बीमारी है। जो अच्छा डॉक्टर वही कहेगा ऐसा। झोला छाप वाले तो कहेंगे महाराज सब बीमारी बिगड़ गई, अब मर्ज बढ़ गया तो आप मेरे पास आए हो। तो ये अच्छे डॉक्टर। हे परीक्षित, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवा न भयम हरिम तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। अरे परीक्षित, तुम काहे चिंता करते हो, 1 मुहूर्त में मुक्त करने का उपाय है मेरे पास। तुम एकदम अभय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और तुम्हारे पास तो परीक्षित 7 दिन पड़े हुए हैं। 7 दिन में तुम्हारी 700 पीढ़ी में तार सकता हूं। मानो उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान सुखदेव जी ने ऐसा कहा। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। हे परीक्षित, 3 बातों का अभ्यास कर लो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। हे परीक्षित, अपना आसन ठीक कर लो। देखो महाराज, आसन, असन और वसन, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। मुझे 6 बज गए हैं, बस यही बता करके विराम लेते हैं। आसन, असन और वसन, परीक्षित 3 बातें हमेशा ठीक रखना। और आप सबसे भी बता रहा हूं, आसन माने उठना बैठना। अपना उठना बैठना बाबूजी हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रखना। संभ्रांत लोगों के बीच में उठना बैठना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बाबूजी लोग एक कहावत कहते थे कि बड़े संग बैठे तो कूचे बीरा पान, और छोटे संग बैठे कटा हुए दोनों कान। ऐसे कहावत कहते थे। बात तो छोटी सी थी, लगती थी, लेकिन बहुत बड़ा संदेश था। हम जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वैसे ही हमारे प्रति समाज की धारणा रहती है। अगर आप श्री विंध्यवासिनी प्रसाद मिश्रा जी के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो लोग कहेंगे देखिए भाई मिश्रा जी बड़े सज्जन हैं, संभ्रांत हैं, गणमान्य हैं, इनके साथ पंडित जी रहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये गंदे आदमी, क्योंकि इनकी बड़े अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना है। श्री भैया हमेशा आसन अपना हमेशा ठीक रखना।
और दूसरी बात असन, असन माने भोजन, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भोजन हमेशा क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कहां खाएं। अब तो लोग महाराज देख रहे हो भैया, पैसे वाले क्या हुए, लोग जानवरों की तरह दौड़ दौड़ करके खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? कुत्तों की तरह दौड़ दौड़ करके इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। ये पद्धति हो गई हमारे खाने की। इस स्टॉल से उस स्टॉल, कोई खोज रहा है रसगुल्ला वहां है, काला जामुन वहां है, वो जलेबी वहां पड़ी हुई है, दौड़ रहे हैं लोग दरवाजे दरवाजे प्लेट लिए हुए। ये पागलपन है। अपनी संस्कृति में पालथी मारकर बैठ करके प्रेम से भोजन करने का विधान है। महाराज पालथी न मारो तो कम से कम कुर्सी पर बैठ जाओ, मेज पर बैठ जाओ, इतना तो करो। राजा भोज ने जब महाकवि माघ से कहा कि आओ मूर्खराज, तो महाकवि माघ ने कहा राजन मैं मूर्ख कैसे? क्यों नहीं? क्योंकि चलन न खादाम हसन न जल पे। महाराज मैं ना तो मैं चलते हुए भोजन करता हूं, ना हंसते हुए बात करता हूं, और जहां पर दो लोग बात करते हो उनमें तीसरा मैं नहीं बनता हूं। तो बोलो महाराज मैं मूर्ख कैसे हूं? समझ में आई बात? जो आदमी चलते हुए भोजन करता है घूम घूम करके, वो मूर्ख है। तो इसलिए भैया इस पागलपन से दूर हटो और रसोई को पवित्र बनाओ। हमारी रसोई इतनी अच्छी थी महाराज कि पखरुआ पहनकर हमारी माताएं भोजन बनाती थी। ब्रह्म भोज के भंडारे की जब पूड़ी का टोपा खुलता था तो एक लोग पानी छिड़कते हुए आगे जाते थे, तो पीछे से एक लोग पूड़ी लेकर जाते थे। इतनी पवित्रता से हम लोग भंडारा भी किया करते थे। अब तो महाराज भंडारा में ये पता नहीं चलता है कि कुकर सुकर भोजन करने आए हैं कि इंसान भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति आ गई, जानवर बन गए। अपना आसन ठीक रखो। और तीसरी बात वसन, पहनावा। बाबूजी आपका परिधान व्यक्तित्व का दर्पण होता है। आचार्य पंडित जयशंकर प्रसाद ने कहा था, जैसा हम पहनते हैं हमारे बारे में लोगों का विचार वैसा ही बन जाता है। आपने नौटंकी देखी होगी। नौटंकी में जब एक आदमी काला कलूटा कपड़ा पहने हुए और बड़ी बड़ी मोछ रखाए हुए, काला काला कपड़ा बांधे, सिर में तलवार ली हुए आता है, तो गांव का गंवार से गंवार आदमी भी कहता है कि इस ड्रामे का डाकू है ये, जबकि उसके चेहरे पर कहीं लिखा नहीं होता कि ये डाकू है। उसका पहनावा देखकर लोग जाते हैं कि ये डाकू है। और जब एक आदमी आता है चमकीला चमकीला बढ़िया चौकदार, पूरा जीवन, जब हम पैसे वाले नहीं थे तो हम इतना सीलवान थे,